निफ्टी आकर थोड़ी बहुत रुक रही है, वॉलेटाइल वीक है, वॉलेटाइल डे रहा है। आप अपनी एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, सिंपल रखिए। तो प्राइस को यहाँ से जब तक ये नेगेटिव रिवर्सल नेगेट नहीं होगा, जब तक ये नेगेटिव रिवर्सल फेल नहीं होगा, वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू ट्रेवल डाउन। तब तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है अभी वेट कर रही है। किस चीज़ का वेट कर रही है? कि जो है ना, अब पता चले कि ना मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है इस पर क्लैरिटी लाएगी, जैसे जैसे फंड्स रिलीज होंगे, जैसे जैसे फंड्स मोबिलाइज होंगे, आप देखिएगा कि इनमें वो जो कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस अच्छे होने लग जाएंगे। नाउ आपका काम है कि आप जो है थोड़ी सी मेहनत कर लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो थोड़ा लेट रिलीज कर रहे हैं। इसकी कारण ये है कि आज यूनियन बजट था और मार्केट में बहुत हलचल जो है वो एक्सपेक्टेड थी। तो ऑलमोस्ट अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट चालू है, लेकिन फिर भी एक बड़ा व्यू, एक बड़ा पिक्चर तो ऑलमोस्ट जो है हम लोगों के सामने आ चुका है। हम कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि यहाँ से आगे का रोड मैप कैसा दिखता है, स्पेशली कुछ सेक्टर जिस पे खास जो है ना एफएम ने इम्पैक्ट मतलब कि डाला है थोड़ा सा, कि ये सब सेक्टर जो है थोड़े से इनमें कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कुछ हो सकती है या इनमें कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है, वो सेक्टर्स भी हम देखेंगे। साथ ही साथ सिल्वर, ऑफ कोर्स सिल्वर और गोल्ड दोनों को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग में से बहुत जन जो है वो सिल्वर गोल्ड को लेकर थोड़े बहुत जो है वो एक्साइटेड है। तो सिल्वर गोल्ड को भी एनालिसिस करेंगे, साथ में क्रिप्टो करेंसीज भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। तो आप जरूर से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को सीखने में, सीख कर ट्रेड करने में, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। और देखिए ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट जो है आज जब अनाउंसमेंट के दौरान बहुत ऊंच नीच देखने को मिली, और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है एक सपोर्ट पे आया हुआ है। अब ये सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,600 का या 24,800 के आसपास का जो सपोर्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट की चर्चा जो है हम लोगों ने लास्ट वीक भी आपके साथ करी थी। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। प्राइस यहाँ पर आकर देखिए एक डोजी, एक हाई वेव टाइप ऑफ कैंडल बना रही है और अच्छे वॉल्यूम्स पे भी बना रही है। तो हाई वेव कैंडल जनरली एक इंडिसिसिव कैंडल होता है, एक बहुत हाई वोलेटाइल कैंडल होता है, और इस तरह के वोलेटाइल कैंडल जनरली लोस पे या हाइस पे बनते हैं। जब मार्केट एक लो बनाने की चेष्टा कर रहा होता है, एक हाई बनाने की चेष्टा कर रहा होता है, तब इस तरह के कैंडल्स बनते हैं। और एक और चीज अगर आप देखोगे, ये जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है, ये 50 वीक के मूविंग एवरेज पे भी कोइंसिडेंटली यहाँ पर इसी लेवल पे 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है 24,800 के आसपास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि निफ्टी आकर थोड़ी बहुत रुक रही है, वॉलेटाइल वीक है, वॉलेटाइल डे रहा है, और अब हम यहां पर वेट करेंगे कि इस वीक के हाई के ऊपर जाकर निफ्टी बंद होगी, तभी कोई डिसिसिवनेस मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कब मिलेगा? जब इस आज के लो यानी कि 24,600 के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लेगी, 24,600 के नीचे अपने आप ट्रेड करते रहेगी, तब जो है बेसिकली यहां से फ्रेश लोस की हम बात कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बार अगर ये लो टूट जाता है, एक बार 24,600 का लेवल टूट जाता है, तो नीचे के लेवल थोड़े से डीप आ जाते हैं, जैसे कि 23,000 का लेवल आ जाता है, फिर यहाँ पर 22,000 का लेवल आ जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अभी फिलहाल हमें यही देखना है कि क्या प्राइस आज के लोस 24,600 को सेव कर पाती है, और जब तक प्राइस 24,600 को सेव कर पाती है, हम ज्यादा डीप करेक्शन की जो है वो आशा या कल्पना नहीं करते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेंथ कहां पर होगी, स्ट्रेंथ इस कैंडल के ऊपर ही होगी। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पर भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम जो ये वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं वो कितना वहां पर जाकर कारगर होता है, राइट। तो अभी वीकली चार्ट की यही एनालिसिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 24,600, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, दैट इज अ हाई वेव कैंडल, हाई वेव डोजी, that tells you that the market is very volatile right now. But these type of candles, if they are formed at support, basically it may indicate that the bottom is nearing by again, but we need to confirm it with the price action, we need to confirm it with the support and resistance levels as well, right. RSI देखिए 40 के आसपास आ चुका है। तो जनरली बुल मार्केट में जो होता है 40 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। फ्रेंड्स, हमारी एक जो आरएसआई के ऊपर हम लोगों की एक किताब जो हम लोगों ने अभी रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी, तो उस किताब में हम लोगों ने आरएसआई को बहुत इन डेप्थ कवर किया है। आरएसआई के ऊपर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, रेंज शिफ्ट्स के, रिवर्सल्स के, डाइवर्जेंस के, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे किस तरह से आप आरएसआई को यूज कर सकते हो, आप कैसे ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम बना सकते हो आरएसआई को यूज करके, तो हम लोगों ने सब चीज उस किताब में एक्सप्लेन करी है।
तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट बुक, लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्टरी प्राइस पे रखा है 799। कुछ दिनों के बाद हम इसका प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस पे रिवाइज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे आप आके देखो, यहाँ पर आप देखो पहले प्राइस जो है यहाँ से गिरना जोरों से शुरू करती है, फिर यहाँ पर एक बेस बनाती है, राइट। आप देख रहे हो ये बेस बन रहा है और फिर यही बेस को ब्रेक करके वापस आप देखो, आप यहाँ पर जो है ना प्राइस एक बेस बना रही है। तो ये बेस जो होते हैं या ये जो जगह होती है जहां पर प्राइस पॉज करती है, यहां पर बेसिकली कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग चलते रहता है, राइट। अब प्राइस इस बेस को छोड़ती है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बेसिकली ट्रेंड जो है, नेक्स्ट लेग जो है वो शुरू होता है। हम पूरे ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि यहां पर बॉटम बन गया और प्राइस शायद 26,000 जाए, 27,000 जाए ना। हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि प्राइस यहां पर टूट जाए और यहां से प्राइस 23,000 24,000, नहीं। हम यहां पर आपके साथ जो है ना प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस जो होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, लॉन्ग और शॉर्ट। अब अगर हम दोनों दिशा जो है पहले से एनालाइज करके रखते हैं तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में हम अपने आप को मोड़ देते हैं। तो वी आर प्रिपेयर्ड, लाइक हम लोग बहुत एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। इन विच एवर वे द मार्केट मूव्स, वी ऑल्सो स्टार्ट मूविंग विद द मार्केट इन दैट डायरेक्शन। तो ये एक जो है प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस का फायदा होता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक बायस क्रिएट कर देता है। अभी आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करोगे 27,000 निफ्टी जाएगी तो आपके दिमाग में ना यहाँ पर 27,000 है ना वो लॉक हो जाएगा, राइट। और अभी नीचे टूटता जाएगा, आप उसको ना डिनाई करोगे कि नहीं यार ये तो सपोर्ट है, 27,000 तो जाना ही है, मेरी एनालिसिस है। वेव्स बोल रहे 27,000 जाना है, गैन बोल, देखिए वो वेव्स वाले, वो गैन वाले भी ना अपने वेव्स को, अपने काउंट को ऐसे चेंज कर देते हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं चल सकता है। वो ऊपर का एरो, नीचे का एरो, ABCD E, राइट, वो डायमेट्रिक पाइमेट्रिक ये सब नहीं चल सकता है मार्केट में। आप अपनी एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, सिंपल रखिए। देखिए अब यहां पर क्या एनालिसिस करनी है मैं आपको सीधे सीधे एक तरह से बताता हूं। देखिए कितनी सिंपलिसिटी से आप यहां पर जो है फर्दर मार्केट के बारे में सोच सकते हो। देखिए यहां से अगर इस बेस को मार्केट तोड़ देती है, राइट, दिस इज द बेस, अगर इस बेस को मार्केट तोड़ देती है, इस बेस के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने क्या बोला, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600 का, राइट। देखिए इनिशियली मार्केट ने इस बेस को तोड़ा था, लेकिन वापस अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूं, ये वापस जो है प्राइस इस बेस के अंदर चली गई है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये बेस अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये बेस को मार्केट तोड़ती है तो ये 24,600 का जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 24,600 के लेवल पे मार्केट आके क्या करेगी, देन वी विल सी कि यहां पर क्या प्राइस को डिमांड, यहां पर देखिए एक्चुअली यहां पर देखिए प्राइस को डिमांड मिली और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई। अगर वापस यहां पर प्राइस नीचे आती है और यहां पर प्राइस क्या करती है, किस तरह से प्राइस यहां पर बिहेव करती है, यहां रुकती है कि नहीं रुकती है, अगर नहीं रुकती है देन 23,000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि प्राइस ने जस्ट बेस को तोड़ा और वापस जो है प्राइस बेस के अंदर चली गई, तो इसे हम बेस शेकआउट बोलते हैं। तो बेस शेकआउट है। अब अगर आप बोलोगे सर यहां से लॉन्ग का हम लोगों को किस तरह से देखना है कि यहां से प्राइस लॉन्ग हो जाए, या अगर यहां पर कोई अगर एक स्ट्रेंथ की एनालिसिस करनी चाहे तो हम किस तरह से स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर सकते हैं। देखो भाई, प्राइस को इस बेस के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो बेस बना है ना, इस प्राइस को इस बेस के ऊपर जाना पड़ेगा, तोड़ के इस बेस के ऊपर जो है प्राइस को अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो करीबन ये 25,600 का लेवल है। 25,600 के ऊपर प्राइस जाएगी, 25,600 के ऊपर प्राइस अपने आप को मेंटेन करेगी, प्राइस 25,600 के ऊपर रुकेगी, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू मूव अप वेरी वेरी स्ट्रांगली, राइट। तो यहां पर देख लीजिए हम लोगों ने दोनों सिनेरियो आपके लिए डिस्कस कर दिए, बुलिश सिनेरियो भी डिस्कस कर दिया, बेरिश सिनेरियो भी डिस्कस कर दिया। बेरिश सिनेरियो क्या है भाई, अगर इस बेस को तोड़ता है तो 24,600 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुलिश सिनेरियो क्या है, अगर ऊपर की तरफ ये बेस टूटता है, 25,600 के ऊपर बेस टूटे और उसके ऊपर प्राइस अगर अपने आप को मेंटेन करती है, देन यहां से हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। एक और चीज आप देखो, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, ये अब देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया है, राइट। तो ये बुलिश कब होगा, जब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट की तरह काम करने लग जाए। आप देख सकते हो 10-20 डे के मूविंग एवरेज में किस तरह से ये बेस कहां बन रहा है, 10-20 डे की मूविंग एवरेज के पास बन रहा है। अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ेगी, यहां पर एक बेस बनाएगी और यहां से जो है वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो है इस तरह का फॉर्मेशन अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि बुलिश फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। एक और चीज अगर आप देखो, ये कैंडल पे बहुत हेवी वॉल्यूम्स आ रही है, राइट।
ये वोलेटिलिटी के वॉल्यूम्स है जो वीकली चार्ट पे हमने देखा कि जब एक हाई वेव कैंडल बनता है तो वो आपको बताता है कि वोलेटाइल है मार्केट बहुत, और देखिए ये सपोर्ट से ना ये प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम एंड ऑफ द डे अगर ये लोज बचा रहे या एक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बन जाए तो मार्केट यहाँ से जो है ना एक रिकवरी की चेष्टा कर सकता है। लेकिन अगर नहीं बनती है तो 24,600 के नीचे 23,000 का घर जो है एकदम खुला हो सकता है। नेक्स्ट डिमांड लेवल वहां पर है। यहाँ पर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई देखिए आप किस तरह से ना 50 पे टक्कर खा खा के नीचे जा रही है। तो आरएसआई जो है ये भी आपको बता रही है कि यहाँ पर मोमेंटम भी कमजोर है। तो अब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा ना तो आरएसआई भी यहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी और ऐसा अपना रेंज शिफ्ट कर लेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज शिफ्ट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताता है कि मोमेंटम क्या कर रहा है, ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आपको बताता है। तो यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए, ब्रेकआउट करे, साथ ही साथ आरएसआई भी अपने रेंज को शिफ्ट करे। तो अभी आप देखो यहाँ पर एक नेगेटिव रिवर्सल जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिवर्सल बोलते हैं, और बहुत जन इसको रिवर्स क्या आई डोंट नो क्या बोला है, लेकिन कार्डवेल जी के नॉलेज में इसको नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है, एनआर बोला जाता है। तो एक नेगेटिव रिवर्सल भी यहाँ बन रहा है जो बेसिकली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है, डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। तो प्राइस को यहाँ से जब तक ये नेगेटिव रिवर्सल नेगेट नहीं होगा, जब तक ये नेगेटिव रिवर्सल फेल नहीं होगा, वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू ट्रेवल डाउन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है निफ्टी की एक पूरी मोटा मोटी एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूं। तो आप इसी एनालिसिस को ट्रैक करो अगले हफ्ते तक और देखो कि कहां तक जो है वो बातें सही होती है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस में कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है दोस्त। अब देखो मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में यहाँ पर आपको ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस ने हम लोगों को ना सिग्नल दिया कि निकल जाओ यहाँ से निफ्टी से, क्योंकि यहाँ पर है ना खतरा आ गया है, लॉन्ग्स के लिए खतरा है। तो ये क्रॉस जो है आप देखो ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास यहाँ पर हम लोगों के पास आया था सिग्नल कि यहाँ से निफ्टी से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेड उल्टा होना शुरू हो गया। देखिए ये जो सिग्नल है, ये ट्राइंगल, ये देखिए 25,800 के आसपास आया था, जो कि हम लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर ना लोअर लेवल्स पे या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। ये देखिए बैकग्राउंड जो है ना वो रेड हो गई, रेड बैकग्राउंड हमें बोलती है कि ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया है। ये ऑरेंज डॉट हमें बोलती है कि ट्रेंड का जो मोमेंटम है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। तो देखिए ये जो टेम्पलेट है हम लोगों को बहुत बहुत मदद करता है अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में, राइट। अब आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन, कोई ट्रेड लेने जा रहे हो, लॉन्ग लेने जा रहे हो, शॉर्ट लेने जा रहे हो, तो आप अगर ये टेम्पलेट पे एक बार नजर डाल लो तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है। आपकी जो जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारे मन में एक डिल्यूजन चलते रहता है कि यहाँ पर मोमेंटम क्या है, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, राइट। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बता देता है। यहाँ पर इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, डाउन है तो डाउन है, अप है तो अप है, राइट। तो ये आपके जो कंफ्यूजन जो डिस्क्रिएशन में होता है उसको हम लोगों ने बहुत हद तक कम करने की कोशिश करी है। तो अब अभी आप ट्रेंड के साथ है तो आपको पता लगता है कि ट्रेंड डाउन है, अभी हम लोगों को लॉन्ग के साइड नहीं जाना है, राइट। कब जाना है, यहाँ पर देखिए हो सकता है ये येलो होना शुरू हो जाएगा जो आपको बोलेगा कि ट्रेंड साइडवेज है, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा जो आपको बोलेगा कि ट्रेंड अप। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पूरा वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, वॉक थ्रू वीडियो बना रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लायक है और अगर आपको लगता है कि आपकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन जेल कर रही है, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम S&P 500 पे। जल्दी जल्दी यूएस के मार्केट देखते हैं, उसके बाद हम अपने सेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। यूएस के मार्केट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब क्या होता है ना कि ये एक राइजिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न बना और ये राइजिंग वेज बहुत दिनों से बन रहा है और मजे की बात यह है कि राइजिंग वेज अभी तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 6,700 का और 6,500 का। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, राइट, 6,500 6,700, जब तक ये दोनों सपोर्ट्स इंटैक्ट है आप यूएस मार्केट में किसी भी तरह की कमजोरी जो है एक्सपेक्ट मत करिए, राइट। एक बार ये लेवल्स टूटे, राइट, एक बार ये लेवल्स टूटे और फिर यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू हो, देन यहाँ से जो है आप कमजोरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर ठीक से प्राइस एक्शन को देखो ना, प्राइस एक्शन ने अभी तक एक बार भी लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बनाया, हायर टॉप हायर बॉटम ही बन रहा है। यहां से ब्रेक होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला शुरू होगा, सपोर्ट तोड़ते तोड़ते प्राइस नीचे जाएगी, देन ओनली हम जो है यहां से यूएस मार्केट में वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स ये फॉर्मेशन जो है राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, देयर आर मल्टीपल डाइवर्जेंस। यहाँ पर आरएसआई पे देखिए बहुत मल्टीपल डाइवर्जेंस भी है। तो ये हमें सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी जो है वो सेट करके दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नेगेटिव पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। जब तक ये नेगेटिव पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ हम यहाँ पर कोई भी बायस क्रिएट नहीं करेंगे। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से तोड़ के ऐसे ऊपर की तरफ भी निकल जाए, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, राइट।
बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जब नेगेटिव पैटर्न बनने लग जाते हैं या कोई टॉपिंग पैटर्न बनने लग जाते हैं, तो हमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अपने पोजीशंस को ट्रेल जो है वो टाइटली करना शुरू कर देना चाहिए। तो S&P 500 अगर आप फॉलो करते हैं तो ये दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर हम नैस्डैक पे आते हैं तो नैस्डैक पे भी अगर आप देखिए यहाँ पर जो है इस लेवल पे करीबन बार बार जो है प्राइस टक्कर खा के नीचे आ रही है। 26,000 का लेवल है, लेकिन अभी भी आप देखो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन नहीं बना हुआ है। यहाँ पर प्राइस अभी भी जो है कंप्रेस हुई भी है। ब्रेक होना बहुत जरूरी है 10-20 डे का मूविंग एवरेज। अभी देख रहे हो 10-20 वीक का जो मूविंग एवरेज है कितनी अच्छी तरह से प्राइस को ना एकदम एम्ब्रेस करके गले लगा के रखा है, एकदम प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो जब तक ये मूविंग एवरेज टूटे नहीं, जब तक यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन ना बने, तब तक आप कोई भी मन में डाउट मत लाना कि मार्केट जो है यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक ऐसा फॉर्मेशन ना बने, जब तक चार्ट्स पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिले, वो नहीं हुआ है। डू नॉट एंटीसिपेट एनीथिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए 24,800 23,800 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली चार्ट्स पर। और जैसे मैंने आपको कहा कि वीकनेस के लिए वी नीड टू ब्रेक दीज लेवल्स एंड दीज लेवल्स विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस। जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है, तब जो है यहाँ पर वीकनेस जो है वो चार्ट्स पे दिखने लग जाती है, स्टॉक्स पे दिखने लग जाती है। तो ये नैस्डैक का जो है चार्ट। अब आते हैं जल्दी जल्दी कुछ सेक्टर्स पे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है वो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो निफ्टी किस तरह से करेक्शन कर चुकी है, निफ्टी काफी अच्छा मूव नीचे की तरफ कर चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए अपने प्रीवियस सपोर्ट को ना बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखी है। और साथ में ये जो 10 वीक का मूविंग एवरेज है ये भी यहाँ पर 58,000 के आसपास जमा हुआ है। तो 58,000 अगर आप देखो तो एक राउंड नंबर भी है, राइट। यहाँ पर देखिए एसआर फ्लिप भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप भी है, और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 सपोर्ट्स के कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर है, राइट। अभी कोई वीकनेस दिखाई दे रही नहीं, अभी कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। ये साइडवेज ऐसे ही रह सकता है, इसी रेंज में रह सकता है। वीकनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 58,000 का लेवल टूटे। वीकनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 58,000 का लेवल टूटे और इसके नीचे प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू करे, इसके नीचे प्राइस जो है स्ट्रांगली जाना शुरू करे, तब हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई देगी। सर क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है? नो, स्ट्रेंथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ दिखाई देगा? इस रेंज के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर प्राइस अगर जाएगी, इसके ऊपर स्ट्रांगली प्राइस मूव करती है, इसके ऊपर स्ट्रांगली प्राइस मूव करके क्लोज होती है, तभी हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देगा। ये जो लेवल है यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तब तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है अभी वेट कर रही है। किस चीज का वेट कर रही है? कि जो है ना अब पता चले कि ना मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो स्ट्रेंथ अगर होगी तो इस रेंज के ऊपर, वीकनेस होगी तो इस रेंज के नीचे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आरएसआई देखिए 50 के लेवल पे सपोर्ट कर रहा है और वीकली चार्ट पे 50 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पर भी देखिए एक वॉलेटाइल कैंडल बन रहा है, तो ऑफकोर्स ये वॉलेटिलिटी वाला कैंडल आपको ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से जो है ना अब कोई ना कोई अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, लेवल्स ध्यान रखिएगा, डिमांड के लेवल, सप्लाई के लेवल्स, और उनके ऊपर और नीचे ही काम करना है, राइट। अंधों की तरह हर जगह गोली मारने मत पहुंचिएगा। और यहाँ पर भी देखिए, अब आपको अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे आपको प्रॉपर जो है वो चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए ये जो लेवल है, ये यहाँ पर कई बार बैंक निफ्टी ने ना बहुत टाइम स्पेंड किया है। कौन सा लेवल है? 58,000 का लेवल है। तो देखिए इसीलिए 58,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया था, राइट। रेजिस्टेंस का लेवल देखिए 60,600। अब इसको ब्रेक करना और इसके ऊपर जो है ब्रेक करके होल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है। ये मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है अभी रेंज बाउंड है, पूरा रेंज बाउंड है, इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये डेली चार्ट पे आपको साफ साफ आके दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखेंगे, देखिए कहां पर 60 और 40 के बीच में कैद है। जब भी आरएसआई 60 और 40 के बीच में कैद हो जाती है तो मार्केट जो है जनरली साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाता है, राइट। ये आरएसआई के प्रोग्राम में हम लोगों ने 20 ऐसे सेटअप्स बताए हैं आरएसआई के आपको, जहां पर आप आरएसआई के साथ प्राइस एक्शन को जेल करके प्रॉपर्ली ना एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो ये देखिए बेसिकली बैंक निफ्टी जो है पूरा साइडवेज है। अब जैसे मैंने कहा कि आइदर साइड ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर या नीचे, कोई भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने के लिए, ऑलराइट। अब आइए एक एक करके सेक्टर पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में बजट में अनाउंसमेंट हुए, क्या अनाउंसमेंट हुए, और अनाउंसमेंट्स के साथ साथ क्या चार्ट्स भी उन चीजों को दिखा रही है, क्या चार्ट्स भी वहां पर कुछ जेल हो रहा है, राइट। लाइक हाउ द फंडामेंटल्स आर जेलिंग विद द टेक्निकल्स, ये दोनों हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था, जैसे हमने बताया था, वो हुआ था केपेक्स में। तो आप देख सकते हो केपेक्स है ना पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है या एक्सपेक्टेशन से नीचे ही है, लेकिन फिर भी केपेक्स में
इंक्रीजमेंट हुआ है। केपेक में इंक्रीमेंट होने का मतलब है जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर्स होते हैं उनमें बूस्ट देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट हम लोगों ने लगा रखा है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अब अगर ये जो केपेक्स अगर मार्केट को पसंद आता है, ये जो केपेक्स अगर उन लोगों को पसंद आता है जिनका ज्यादा बड़ा पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो यहां पर ये सपोर्ट काम कर जाएगा और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उन पे आप जो है वो ध्यान दीजिए। जितने भी सेक्टर हम डिस्कस करें ना, इन सबके स्टॉक्स का नाम नीचे बताइएगा आप कमेंट में लिख लिख के, आप लोग सब करिएगा ये एक्सरसाइज, तो फिर जो है ना आप एक दूसरे के जो स्टॉक्स हैं वो आप देख पाओगे और आपके पास है ना एक होलिस्टिक लिस्ट तैयार हो जाएगी, वो आपका ही फायदा होगा, राइट। तो यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज के प्राइस एक्शन में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। आरएसआई जो है 40 के पास है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट जोन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट के साथ ये वाला जो चार्ट है वो अभी तो फिलहाल आपको बता रहा है कि जेल कर रहा है, राइट। अभी ये सपोर्ट पे है, लेकिन अगर वो बड़े भैया यानी कि स्मार्ट मनी, यानी कि एफआईआई, यानी कि जो बड़ा पैसा डीआईआई, उनको पसंद नहीं आया, राइट, उनको ये पसंद नहीं आया, उनको ये केपेक छोटा लग रहा है या उनको लग रहा है कि ये एलोकेशन ठीक नहीं हुआ, तो ये सपोर्ट अगर टूटा तो आप इसी समझ लीजिएगा कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन है वो मार्केट को अभी फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और शायद वो अनाउंसमेंट है जो अगर पसंद आ जाए मार्केट को तो यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। दूसरे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है एक और सेक्टर है जो कि जिसमें एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है, एक अच्छा इसमें देखिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्कीम के साथ यहाँ पर अच्छा अनाउंसमेंट देखने को मिला। तो देखिए ये रहा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स। तो यहाँ पर भी देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, आरएसआई 50 के पास है, राइट। तो अगर यहाँ पर थम जाती है प्राइस, अगर यहाँ पर प्राइस थम जाती है, यहाँ से प्राइस फर्दर नहीं गिरती है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स भी जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अकॉर्डिंग टू बजट आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए हो सकता है यहाँ पर जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है इस पर क्लैरिटी लाएगी, जैसे जैसे फंड्स रिलीज होंगे, जैसे जैसे फंड्स मोबिलाइज होंगे, आप देखिएगा कि इनमें वो जो कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस अच्छे होने लग जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि मार्केट का एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है, राइट। तो वो फंड्स, वो न्यूज जब तक आएंगी ना आपके पास मीडिया में, तब तक जो है वो मूव्स हो चुकी होंगे स्टॉक में। इसीलिए याद रखिएगा कि इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको है ना अभी से मेहनत कर लेनी है और अपनी वॉच लिस्ट जो है वो तैयार कर लेनी है। इन सेक्टर्स की वॉच लिस्ट तैयार करिए, नीचे शेयर करिए। आप जितना शेयर करोगे आप उतना जो है एक दूसरे के वॉच लिस्ट को देख पाओगे और आपकी एनालिसिस उतनी बेटर होगी, आपकी एनालिसिस पे उतना थप्पा लगेगा। ऑलराइट, तो ये है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए जो आज एफएम में जिस हिसाब से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। दूसरा है सेमीकंडक्टर, राइट। ये देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर। अब भैया देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये वाला सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर है ना ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऐसी कोई एक कंपनी नहीं है जो कि होल एंड सोल प्रोडक्शन कर रही है। कोई कंपनी कुछ बनाती है, कोई कंपनी इंपोर्ट करती है, कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी का आईपी है, किसी का वट एवर इट इज, नो हाउ है। तो इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोगों का कस्टम इंडेक्स हम लोगों ने डेवलप किया। हम लोगों ने रिसर्च करी कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर या ये जो चिप मेकिंग होती है उनमें इन्वॉल्व हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एक सेक्टर बनाया, राइट। यहाँ पर आप देखिए सेक्टर ऑलमोस्ट जो है बहुत स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस सेक्टर के स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे, साथ ही इंडेक्स जो है वो यहाँ से अगर हायर टॉप हायर बॉटम बना के जाना शुरू कर देता है, राइट, तो आप समझिएगा कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का है या जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है, इसमें यहाँ पर बूस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन है, देखिए सेलिंग वॉल्यूम गिर चुकी है, थोड़ी सी ग्रीन वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आरएसआई अभी बेरिश जोन में, देखिए आरएसआई आप देख सकते हो किस तरह से बेरिश जोन में है, 40 और 20 के बीच में ही है। ये बहुत ही खतरनाक बेरिश जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली जोन है, राइट। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो गए, इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास है, तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में 1 2 3 स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो गए तो हम ये समझ जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में जो है वो पैसा जा रहा है, राइट। तो सेमीकंडक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में है या आप रिसर्च करके बताओ हम लोगों को कि कौन से आपको लगता है।
राइट। नेक्स्ट है फार्मा, देखिए बायो फार्मा के शक्ति इनिशिएटिव। तो अगेन फार्मा सेक्टर भी आप देखिए इस फॉल के पहले बहुत अच्छा लग रहा था, फार्मा सेक्टर में भी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। आइए चार्ट पे देखते हैं, देखिए ये सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, राइट। ये देखो आप एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है लेकिन रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है और अभी वापस एक सपोर्ट पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है ये फार्मा वाला सेक्टर, राइट। तो फार्मा सेक्टर को भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। RSI इज एट 40 जो कि मोमेंटम सपोर्ट भी है, तो फार्मा सेक्टर भी यहाँ पर सपोर्ट पे। तो आप देख सकते हो कि बजट में ना जो अनाउंसमेंट आई जिन जिन सेक्टर्स में, वो जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सपोर्ट पे आकर बैठ गए। अब जैसे मैंने कहा ना कि जब और क्लैरिटी आना शुरू होगी तो फिर जो है यहां से प्राइस मूवमेंट होना शुरू होगी। इनके जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके लिस्ट बना के रखिए, इनके टॉप स्टॉक की लिस्ट को रोज मॉनिटर करिए, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ इस स्टॉक में जो है ना पैसा मोबिलाइज हो रहा है, ये स्टॉक जो है ये स्पेसिफिकली जो है बजट में जो चीज बताई गई थी उसको केटर कर रहा है। तो इस तरह से ना आपकी जो है स्टॉक सिलेक्शन रिफाइन होगी। ऑलराइट, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि है डिफेंस सेक्टर, राइट। तो डिफेंस सेक्टर हम जानते हैं कि वी आर लिविंग इन एन वेरी वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड, राइट। डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ने थोड़े दिन में बहुत अच्छा सेटअप भी किया हुआ है। तो डिफेंस का सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये पूरा साइडवेज, एक अच्छी मूवमेंट करने की कोशिश बार बार की जा रही थी लेकिन अभी ये पूरा साइडवेज जा चुका है। RSI देखिए कहां पर है, 60-40 के बीच में कैद है। तो एक बार यहां से ब्रेकआउट मिल जाए फिर डिफेंस सेक्टर जो है वो भी अच्छा मूवमेंट यहां से करता हुआ आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी आप देखिए डिफेंस में बहुत अच्छे मूव जो हैं वो पहले आ चुके हैं। तो डिफेंस सेक्टर ऑफ कोर्स जो बजट में कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया है डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए एक नया सेक्टर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। भाई देखिए ये जो है एक और इंपॉर्टेंट है जो कि ऑल्टरनेट एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि ईवी, राइट, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब है, रेयर अर्थ। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत प्रेशर डाला गया है बजट में। तो इनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो कंपनीज भी जो है अच्छी कर सकती है। तो मैंने इनका एक इंडेक्स बनाया, तो यहाँ पर देखिए इन कंपनीज के इंडेक्स में ये जो बेसिकली 10-12 जो कंपनीज हैं वो मेन फ्रंट लाइन कंपनीज है, वो इंडेक्स पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अब अगर ये इंडेक्स ब्रेकआउट करेगा या इसमें जो स्टॉक्स हैं वो हम लोगों ने बना रखे हैं वो स्टॉक्स में कहीं ब्रेकआउट आती है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी में, ये पर्टिकुलर ग्रुप में जो है वो पैसा जा रहा है या ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो प्रॉपरली जो है वो केटर कर रही है जो FM चाहती है या जो गवर्नमेंट चाहती है उसको। तो ये जो है अगेन कार्बन क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ग्रीन सेक्टर है। तो इसके भी स्टॉक को अभी आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, जाके थोड़ा सा रिसर्च करो, मजा आएगा, सीखोगे बहुत अच्छी तरह से, राइट। ये सब चीज देखो, ये सब चीज जो हम लोगों को किसी ने नहीं सिखाई, ये सब हम लोगों ने खुद सीखा, डिस्कवर कर करके कि कैसे इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको इस तरह से कैसे बदल सकते हैं, ये सब चीज हम लोगों ने खुद सीखी, राइट। तो अभी आप लोग भी थोड़ा सी मेहनत करो, मजा आएगा चीज सीखने में, ऐसे ही मजा आता है, राइट। मैं आपको बताते जाऊं आप वो करते जाओ, उसमें मजा नहीं। सीखना है तो सीखो, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन स्टोरेज वाला। एक है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। आपने देखा होगा कि नए ट्रेन्स की बात हो रही है और हॉस्पिटैलिटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, खासकर उन इलाकों में जहां पर हॉस्पिटैलिटी अभी तक ठीक से पहुंची नहीं है। तो वहां पर भी देखिए ये हम लोगों ने एक इंडेक्स बनाया टूर्स ट्रैवल्स की कंपनी का और होटल्स की कंपनी का, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज का। और यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स भी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आकर बैठा हुआ है। अब यहाँ से अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ चलने लग जाए, इनकी कंपनीज जो है इस इंडेक्स में जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर दे, तो हमारे लिए ये इंडेक्स भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम लोगों ने आपको क्या किया ना, हम लोगों ने आपको सिलेक्ट कर करके दिया कि ये सब सेक्टर्स हैं वो आपको खास ध्यान में रखना है, राइट। नाउ आपका काम है कि आप जो है थोड़ी सी मेहनत कर लो, ऑलराइट। तो ये जो है टूरिज्म वाला सेक्टर, आप देख सकते हो कि चार्ट, जितने भी सेक्टर्स अभी हम डिस्कस किए, जितने भी सेक्टर्स बजट में बोले गए, जितने भी सेक्टर बजट में बताए गए हैं, जितने भी सेक्टर्स में इंसेंटिव दिया गया है बजट में, आप देखो वो सारे सेक्टर्स जो है वो सपोर्ट पे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, राइट। तो यही चीज है, यही तो मजा है ना फ्रेंड्स, टेक्निकल और फंडामेंटल्स को मिला लेना, और सही तरीके से अगर आप मिला पाओ, सही तरीके से समझ पाओ चीजों को, तो थिंग्स विल वर्क वंडर्स फॉर यू, राइट। यहां पर देखिए नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी आईटी पे। निफ्टी आईटी एक बहुत ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है पूरे फॉल के दौरान, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। तो इस सेक्टर को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, राइट। तो प्लीज इस सेक्टर के स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। एक बार यहां से ब्रेकआउट मिल जाए ना तो आईटी में सबसे लंबा दौड़ लगाने की जो है वो कैपेबिलिटी है, ऑलराइट। तो ये जितने भी सेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर एक बार इन सेक्टर्स में ब्रेकआउट होना शुरू हो जाए,
अभी ऐसा होगा ना कि सेक्टर रोटेशन होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है कि ये जो सारे सेक्टर एक साथ चलते हैं। इकोनॉमी में 2 या 3 सेक्टर एक बार चलते हैं, फिर कुछ रुक जाता है, फिर 2-3 चलते हैं, फिर कुछ रुक जाते हैं, 2-3 चलते हैं, तो इसे सेक्टर रोटेशन बोला जाता है, सेक्टर रोटेशन। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आपको नाम दे दिया, ब्रॉडर एक आपको ढांचा बनाकर दे दिया कि बॉस अब आपको इसी में काम करना है, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप जो है इन सेक्टर्स को ढूंढना शुरू करो। अब हम आते हैं फोरेक्स और क्रिप्टोज में। देखिए, एक कंसर्निंग चीज जो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी मैं ये कहता हूं कि एक कंसर्निंग चीज है यूएसडी आईएनआर। यहां पर जिस तेजी से हमारी रुपी डिप्रिशिएट हो रही है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड, राइट। तो मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का मूड अच्छा होने का तरीका एक ही है कि हमारी रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो। जब तक कि रुपी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में तो आप समझ के रखो, स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एफआईआईस जो होते हैं, जो फॉरेन पैसे वाले होते हैं, जो वो जनरली जो है स्मॉल कैप, मिड कैप, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जो है उन्हीं को ट्रैक करते हैं। और अगर रुपया महंगा हो तो उनके लिए नुकसान है, राइट। तो उनके लिए फायदा कब होगा? जब रुपया सस्ता हो जाए, ऑलराइट। तो किसी भी कंट्री की अगर करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो वो ऑफ कोर्स इट इज नॉट वेरी गुड थिंग फॉर एफआईआई इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ वेरी गुड मार्कर फॉर एफआईआई इन्वेस्टमेंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक बार इसमें कमजोरी आना शुरू हो जाए और एक बार आप देखो कि जो आईएनआर जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाए, देन आप स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स को और इंडेक्स को मॉनिटर करना शुरू कर देना। ओवरऑल वैसे सिलेक्टेड सभी चलेंगे, जो सेक्टर्स हम लोग ने डिस्कस किए उसमें सिलेक्टेड तो सभी चलेंगे, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना कि हाथी, घोड़ा, गधा, बिच्छू, सांप, कछुआ सब एक साथ में भाग रहे हैं, वो कब होगा? जब आपको यहां पर ये चीज जो है वो कमजोर होती दिखाई देगी, तब। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइंस पे। अब बिटकॉइंस देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है और इस सपोर्ट पे अगर बिटकॉइन रुक जाता है तो देयर इज अ फेयर चांस कि यहां से एक बाउंस मिलेगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट से बिटकॉइन टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट जो बिटकॉइन का लेवल है वो वीकली चार्ट पे 50,000 का दिखाई दे रहा है, राइट। ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहां पर जो है ना बिटकॉइन ने बहुत समय स्पेंड किया है, लॉट ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंट हियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया बन जाता है, ये चीज का याद रखिएगा। ऑलराइट, एनीवेज 50,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन इफ दिस ब्रेक्स। आरएसआई जो है 40 को तोड़ चुकी है और यहां से जो है बिटकॉइन नीचे जाने की जो है संभावना हो सकती है। ऊपर जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10-20 वीक को तोड़ के प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये 84,000, 98,000 ये दोनों लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिटकॉइन के लिए। देखिए, बिटकॉइन एक ऐसी या क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी कमोडिटी है ना जिसको आप ना अगर इंट्राडे में ट्रेड करो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो और एक सिस्टम के साथ ट्रेड करो तो आपको बहुत बहुत फायदा होता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों की एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों ने बना रखी है ये क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए। ये 1 घंटे के चार्ट पर जो है आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ना ये पूरे फॉल को है ना ये बार बार इन्होंने कैप्चर किया है। यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड में बार बार जो है ये पूरे फॉल को कैप्चर किया गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोग एक फ्री सेशन में आपको देते हैं, राइट। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे सेट करनी है, ये बैंड्स कैसे सेट करने हैं, कैसे इसमें बाई आता है, कैसे इसमें सेल आता है, ये हम लोग आपको एक फ्री सेशन में बता देते हैं। एक फ्री कोर्स हम लोगों ने बना रखा है इसका। अब ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा? क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स के पास है ना अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं, राइट। जैसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, वैसे क्रिप्टोज को भी ट्रेड करने के लिए आपके पास ब्रोकर्स के अनाउंस करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे ब्रोकर को चूज करें जो कि FIU रजिस्टर्ड हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ आपको काम करना है। इंडिया में 2 मेन ब्रोकर्स हैं जो कि एक है डेल्टा एक्सचेंज और एक है कॉइन DCX, राइट। तो ये दोनों जो ब्रोकर्स हैं ये आपको इनेबल करते हैं क्रिप्टोज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करने को, राइट। और फ्यूचर ऑप्शन जो है आप बहुत छोटे कैपिटल से, इवन यू कैन स्टार्ट विद अ 10K कैपिटल, राइट, टू इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हाउ टू गेट अ फील ऑफ द मार्केट की कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। ये प्रोग्राम आपको अगर हम लोगों से चाहिए, ये कोर्स अगर हम लोग से आपको चाहिए तो आपको है ना हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में ना दोनों ब्रोकर्स के पास अकाउंट खोलने के लिए ना लिंक दिए हैं, राइट। आपको हमारी एफिलिएट लिंक है दोनोनों ब्रोकर्स के पास, किसी में से आपके जिसकी मर्जी हो आपको, आप दोनों में से किसी के पास भी अकाउंट खोल लो और उसके बाद इस नंबर 9748173333 इस नंबर पे अपनी वेरीफाइड अकाउंट आईडी वेरीफाई करके अपनी अकाउंट आईडी इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दो। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा हुआ है ये आपको हमारा ये जो फ्री कोर्स है वो आपको अवेलेबल करवा देगा। आप ये ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे ये कोर्स को देख पाओगे। ये स्ट्रैटेजी कैसे सेट करनी है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ उसमें
बताया हुआ है, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, आप जाकर इफ यू वांट दिस कोर्स यू कैन एनीवेज गेट इट। अभी आप इथेरम में भी देखेंगे तो इथेरम भी वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर यहाँ पर बैठा हुआ है, और इथेरम में भी आप देखो RSI जो है 40 के नीचे चली गई। यहाँ से अगर इथेरम टूटता है तो पहला तो टारगेट जो है सीधा सीधा 1600 का दिखाई देता है, राइट। तो क्रिप्टोज आर ऑल्सो एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज पे। अरे भैया यही तो इंपॉर्टेंट चीज है आगे, है ना। जल्दी जल्दी बताइए सर क्या हो गया चांदी के साथ। आइए देखते हैं, चांदी ने तो लोगों की चांदी कर दी है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं देखिए क्रूड ऑयल पे। अब जैसे कि आपने लास्ट हमारे कई अपडेट्स देखे होंगे, हम लोगों ने क्रूड ऑयल को खासकर आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने बोला था, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है इट हैज बीन द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 2025। और हम लोगों की एक साइकिल स्टडी होती है जिसके हिसाब से क्रूड ऑयल को है ना बॉटम कर जाना चाहिए था 2025 मिड में, लेकिन वो बॉटम नहीं किया और उसके बाद वो गिरता रहा। तो ये साइकिल जो है ना वो एक्सटेंड हो गई। अब जब कोई साइकिल एक्सटेंड हो जाती है, वो जब साइकिल मुड़ती है, राइट, कमोडिटी है साइकिल में चलेगी, वो मुड़ेगी। जब वो साइकिल में मुड़ती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको नेचुरल गैस में देखने को मिला, जैसे कि आपको सिल्वर में देखने को मिला कि सिल्वर जो हमारा टॉपिंग साइकिल था वो शिफ्ट हो गया, राइट। सिल्वर टॉप कर जाना चाहिए था ऑलमोस्ट इन 2025, लेकिन वो टॉप नहीं करता है, वो ऑलमोस्ट आ जाता है 2026 तक आ जाता है, 6-8 महीने वो आगे चला जाता है। अब वहां से देखिए वो साइकिल जब टॉप करता है तो कितनी स्पीड में प्राइस नीचे आती है। वैसे ही यहाँ पर भी ये हुआ कि साइकिल शिफ्ट हो गई। अब आप यहाँ देखिए बहुत स्ट्रांगली प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। डेली चार्ट पे RSI जो है 60 के ऊपर जा चुका है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो आप समझिएगा क्रूड ऑयल में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। देखिए पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट $70 के पास है और दूसरा टारगेट जो है ऑलमोस्ट $80 पर बैरल के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रूड ऑयल के जो चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। देखिए एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है, बड़ा राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाती है तो आप समझिएगा क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो है वो क्रूड ऑयल का चार्ट है। नेक्स्ट देखिए सिल्वर। ओहो व्हाट अ मूव। देखिए सिल्वर धड़ाके से एकदम बहुत स्ट्रांगली नीचे आकर गिरा है और अब एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे तो क्या करे सर, सपोर्ट पे तो खरीद ले, नहीं सपोर्ट पे खरीदा नहीं जाता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से एनालाइज करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो इतनी बड़ी मूव, अब आप क्या बोलोगे कि ये कोई रिटेल वाले ने तो की नहीं है, क्योंकि रिटेल तो सारे बुलिश थे, राइट। सब सिल्वर 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 कर रहे थे, रिटेल तो सारे बुलिश थे। लोग बोल रहे थे कि यहाँ से 4 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा। तो ये मूव किसने करी? ये मूव ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी ने करी। देखिए ये देख रहे हो क्या, ये हाई वेव डोजी है। डोजी का अभी क्या बात करी थी मैंने जब आपके साथ निफ्टी के वीकली चार्ट को जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने किस कैंडल के बारे में बात किया था? एक हाई वेव कैंडल के बारे में बात किया था। हाई वेव कैंडल क्या होता है? हाई वेव कैंडल एक बहुत वॉलेटाइल कैंडल होता है। वो कहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है? जब एक टॉप पे बनता है, जब एक या तो बॉटम पे बनता है। तो यहां पर देखिए हाई वेव कैंडल अगर बन जाए तो वो आपको बताता है कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट टॉपिंग पे आ गया है, क्योंकि यहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑलराइट। तो अगर यहां पे कोई बेरिश कैंडल होना तो उतनी चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन अगर हाई वेव कैंडल आ जाए तो देन इट इज वेरी वेरी डेंजरस। इसका मतलब वॉलेटिलिटी है। हाई वेव कैंडल का मतलब देखिए बहुत खरीदा ही बहुत बेचा, बहुत खरीदा बहुत बेचा, बहुत खरीदा बहुत बेचा, बहुत ज्यादा खरीदा बेची हुई। तो किसने खरीदा और किसने बेचा? यहां पर हुआ चेंज ऑफ हैंड्स। और उसके बाद आप देखो किस तरह से हाई वेव कैंडल के लो को तोड़ने के बाद प्राइस धड़ाके से नीचे गई है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है प्राइस, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है $70 या हम बोल सकते हैं $74 के आसपास जो है यहाँ पर है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ, क्योंकि इतना बड़ी मूव आई है, यहाँ पर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट। मैक्सिमम जो है प्राइस यहाँ पर इस लेवल तक $92 तक जा सकती है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस क्या करती है, बेस बनाती है। और उसके बाद बेस से प्राइस जिस जगह पर ब्रेकआउट होगी उस हिसाब से जो है यहाँ पर ट्रेड लिया जाएगा। आउटराइट बुलिश ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये आपको बताते हैं कि बहुत स्ट्रांगली सिल्वर को डंप कर दिया गया है। ऑलराइट, बहुत स्ट्रांगली जो है यहाँ पर सिल्वर में लोगों को फंसा दिया गया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर। यहाँ पर सिल्वर में यही देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको मॉनिटर करना होगा कि यहाँ से पुल बैक किस तरह का आता है, और वो पुल बैक को आपको देखकर बेसिकली फिर हम एनालिसिस करेंगे कि पुल बैक में स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप समझो कि इसके लोस को तोड़ देता है, देन ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से प्राइस जो है वापस नीचे जाना शुरू कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, यहाँ पर सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब ये हम लोगों का ना एक सिस्टम सूट, जो हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सिस्टम सूट बना रखा है, तो वो प्रोग्राम हम लोगों ने रिलीज किया था सिस्टम सूट का। देखिए सिस्टम सूट आपको किस तरह से ना बताता है कि भैया यहाँ पर सेल हो गया, यहाँ पर सेल हो गया, यहाँ पर सेल हो गया। देखिए यहाँ पर पार्ट सेल, पार्ट बुक कर लो, पार्ट बुक कर लो। और देखिए उसके बाद ये बाय बाय, पार्ट लॉन्ग बुक कर लो, बाय, पार्ट लॉन्ग बुक करो, एग्जिट लॉन्ग। यहाँ पर आपको बता दिया एग्जिट लॉन्ग,
है ना। और उसके बाद देखिए साइडवेज में तो कोई भी ट्रेड नहीं आया, और उसके बाद जैसे ही प्राइस टूटने लग गई यहाँ पर ये ट्रेड्स देने लग गया। तो एक सिस्टम सूट बोलकर हम लोगों का, ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोलकर एक प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है। तो आप चाहिए प्रोग्राम को देखिए, और उसमें हम लोगों ने हर एक सिस्टम जो हम यहाँ पर यूज करते हैं उस सारे सिस्टम को एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाके देखिए अगर आपको सूट करता है, सिस्टम सूट अगर आपको सूट करता है तो, राइट। नेक्स्ट वी कम टू गोल्ड। यहाँ पे देखिए गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। इतना बड़ा मूवमेंट देखिए, वही क्या है यहाँ पर, हाई वेव डोजी। डू नॉट इग्नोर द मार्केट साइंस। हाई वेव डोजी, हाई वेव डोजी कहां पर, टॉप पे। उसके बाद क्या हुआ, यहां से गिरावट आई और कहां पर प्राइस आके रुकी है, ये मूविंग एवरेजेस पे इंपॉर्टेंट स्विंग पे आके प्राइस रुकी है। अब यहां से क्या होगा, प्राइस रिकवर होगी। ऑलमोस्ट देखिए अब रिकवर हो चुकी है। अब यहाँ पर 5000 के आसपास प्राइस आकर क्या करती है, यहाँ पर क्या बेस बनाती है, बेस बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है, वो एनालिसिस हम लोगों को अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन यहां से अगर पुल बैक आएगा तो 5000 के आसपास अगर पहुंचती है तो फिर वहां पर आप वापस चार्ट पर आके एनालिसिस करिएगा। ऑफ कोर्स इसमें फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाए जा सकते, राइट। अगर आप फंस चुके हो इसमें किसी कारण से तो स्ट्रेंथ पे निकलने की कोशिश करिए, ट्राई टू गेट आउट एट द स्ट्रेंथ्स, राइट। तो ये है यहाँ पर एक गोल्ड का चार्ट। वैसे आप देखिए यहाँ पर गोल्ड वो सिस्टम सूट में, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर स्कैल्पिंग गोल्ड का वो सिस्टम सूट में ही आता है। ये स्कैल्पिंग पोजीशंस आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से जो है वो ट्रेड्स लेने हैं। सिस्टम सूट वाला हमारा सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया और बहुत इंटरेस्टिंग था आज का दिन, मार्केट्स के लिए भी और चार्ट्स के लिए भी। चार्ट्स भी बहुत कुछ बता रहे हैं इंटरेस्टिंग। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे वापस मार्केट कहाँ पर क्या रुख बदलती है और हमारी एनालिसिस कहाँ तक जो है वो सॉलिडिफाई होती है। वीडियो को जरूर शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हो मैक्सिमम शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, स्टॉक्स के नाम लिख के बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।